नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। राम राम सभी को। कल 31 सॉरी कल ही कहना ठीक है, 31 को एएलएम का एग्ज़ाम हुआ, ऐसे का इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो उसमें ग्रुप 22 का एग्ज़ाम हुआ। तो मैंने देखा कि काफ़ी कटअप वटअप के वीडियो आ गए हैं, तो बहुत लोग तो आंसर की भी गलत दे रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के आंसर मतलब कोई ऐसा आंसर नहीं है जो 100% करेक्ट है। समझे, 5 से 7 क्वेश्चन आप मान के चलो कि लगभग सबने गलत बताया है, चाहे किधर से भी टिप टप करा हो, लेकिन गलत बताया है उन्होंने आंसर। और बाकी एसएससी का आंसर किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा एसएससी का आंसर की के बाद अब जो एसएससी मानेगा उसी को अब फाइनल मानना। ठीक है, और आंसर की भी आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि मतलब हफ्ते भर में आ जाना चाहिए आंसर की, अगर इनको ज्वाइनिंग करानी है लोकसभा के पहले तो, नहीं तो ये खींचेंगे इसको भी। तो मैं कल के एग्ज़ाम के कट ऑफ पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पोस्ट ऐसा है ना कि इसमें बहुत सारे आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले ने अप्लाई करा हुआ है, और वो चाहते हैं कि अब वो प्राइवेट इंजीनियरिंग में है कि प्राइवेट जॉब भी करते हैं, और उसके बाद साथ तैयारी भी करना पड़ा उनको। तो कट ऑफ सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर कैसा हुआ। पेपर मतलब कि पेपर का लेवल कैसा था। तो यार देखो, जितना आपने पिछला साल का जो पेपर देखा है एएलएम का, तो उससे तो स्टैंडर्ड पेपर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस लड़के ने तैयारी करी है, आखिरी 2-3 महीने पढ़ाई करी है, तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि पेपर मॉडरेट था। और जो इंसान जॉब करता है, सुबह शाम ऑनलाइन क्लास कभी लेता है, चाहे वीडियो देखता है ऑनलाइन, उसके लिए थोड़ा सा टफ पेपर था। और जो हाई लेवल की तैयारी करते हैं, मतलब कि मान ली कि गेट की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई आज के डेट में यार बच्चे बेरोजगारी का जो आलम है, कोरोना में तो लोगों ने सरकारी, कोरोना के समय जो 2 साल मान के चलो, उसमें लोगों का सरकारी नौकरी के प्रति परसेप्शन बदल दिया, प्राइवेट नौकरी के प्रति परसेप्शन बदल दिया लोगों का। तो बहुत सारे बच्चे अभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही मूव कर रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ भी हाई जा रहा है। ठीक है, तो मैं आज आपकी हर चीज़ पे बात करूंगा, एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा, जो ऑथेंटिक हो, जो प्रैक्टिकल हो, मतलब कि जो सही हो। ठीक है, मैं उनकी तरह नहीं कि टिप टॉप के आगे कट ऑफ वटअप बता दिए, चाहे बिना कुछ समझे कुछ भी बोल दिया आकर के। ठीक है, तो आपका सबसे पहला बात है कि पेपर का लेवल अगर ओवरऑल माना जाए, बच्चों का कैटेगरी का छाड़ दो, किस तरह के बच्चे हैं, कि 2.5 गुना 3 गुना बच्चे शायद क्वालिफाई किए हैं इसके लिए, क्या कहते हैं उसको, मेंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं था प्री में, तो वो ऐसे 4 गुना का लेना था, लेकिन 4 गुना बच्चे ही नहीं मिले इनको। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह का सिनारियो है, देखो जेई का इलेक्ट्रिकल का भी बात करूंगा मैं इस साथ में, तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ठीक है, पहले एएलएम ऐसे की बात करेंगे, इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे, फिर जेई का बात करेंगे। तो एएलएम और ऐसे का, इलेक्ट्रिशियन का जो कट ऑफ है, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लग रहा है कि देखो, पेपर का लेवल अगर सारे बच्चों की कैटेगरी हटा के अगर ओवरऑल माना जाए तो मॉडरेट टू टफ था पेपर। ठीक है ना, आसान पेपर नहीं कह सकते हैं उसको। आसान उनके लिए जो इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और वो कुछ लोग कहते हैं कि यार जो बच्चा इंजीनियरिंग सर्विस गेट की तैयारी कर रहा है वो इधर क्यों आएगा, तो वो लड़का इधर आएगा जिसका उधर नहीं हो रहा है। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे तो इधर आएगा वो। अब जरूरी है कि सारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले आईएएस पीसीएस बनते हैं, कुछ सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाता है। ठीक है, कुछ लोग बीडीओ बन जाते हैं, कुछ लोग को पटवारी की भी नौकरी करनी पड़ती है, अब कुछ का तो कहीं कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है ना, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं आकर के, और कहते हैं कि हमने 10 मेंस लिखा है, 5 मेंस लिखा है। तो ये सब परसेप्शन है, परसेप्शन नहीं हकीकत है। ठीक है ना, तो 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, नौकरी गवर्नमेंट जॉब सिर्फ अब मान के चलो कि 0.5% के आसपास लोगों के पास ही है, मैं वो भी ज़्यादा बता दिया मैंने। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहला है कि एग्ज़ाम का जो ग्रुप 22 का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 को फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसका पेपर का लेवल कैसा था। पहली बात तो वो मॉडरेट टू टफ था, आसान नहीं कह सकते उसको। ठीक है ना,
मैं ओवरऑल बच्चों की कैटेगरी के लिए कह रहा हूँ ये। फिर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखो एएलएम का है ना, अब बहुत सारे बच्चे को लगता है कि एएलएम अच्छा है, कुछ को किसी को लगता है कि शिफ्ट अटेंडेंट अच्छा है, ठीक है। तो एएलएम में क्या है कि अगर मान ली कि थोड़ा मानसून के समय जो होता है, चाहे लौटता हुआ मानसून हो या आता हुआ मानसून हो, और दोनों समय में थोड़ा बहुत उनको दिक्कत आती है, काम उनका थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी एएलएम में भी आराम ही आराम है, ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ा ये है, ठीक है। और उनको हमेशा पोल पर चढ़े रहना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग को लगता है कि शिफ्ट अटेंडेंट अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन जनरल जो मैंने देखा है कि ऐसे को लोग पहले डालते हैं एएलएम से, जनरल देखा है, जबकि दोनों का ग्रेड पे वही है, सैलरी वही है। कुछ तो ऐसे ऐसे महानुभाव हरियाणा में जो टेक्निकल पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि इससे एएलएम से ऊपर होता है, परिणाम उनको, ठीक है। तो देखो एएलएम का कटअप क्या जाएगा, जनरल का कटअप जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो जनरल में क्या है कि अब ऐसा नहीं कि जनरल कास्ट में जो आते हैं वही क्वालिफाई करेंगे फाइनल राउंड में। उसमें जनरल के अंदर आपको बीसीए का जिसका नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर है तो उसको जनरल ही माना जाएगा, ठीक है। तो आपके जो 97.5 मार्क्स है उसके 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो अप्रॉक्स 49 के आसपास है, वो 48.75 ऐसा ही कुछ है, 49 के आसपास है। तो 49 में आप 5 नंबर जोड़ दो, ठीक है। 49 में 5 नंबर जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 54। तो 54 में आप +2 -2 कर लो, मेरे अकॉर्डिंग 52 से लेकर 56 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है ना, एएलएम का, जनरल कैटेगरी का। बीसीए का 50 से लेकर के, बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस का 50 से लेकर के 54 के बीच में जाएगा। और एससी एसटी है वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। ये देखो मैंने जो कट ऑफ बताया है ना वो मैक्सिमम, जैसे मैंने 65 +- 3 बताया था तो उसमें भी वही हुआ। वो तो बाद में उन्होंने जा करके सबको 65 कर दिया, नहीं तो 68 गया था। जो मैंने बताया था मेरा कट ऑफ मैक्सिमम टाइम सही रहता है, ठीक है ना। और इतना है कि मैंने देख लिया है कि मैं बता सकता हूँ कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्या भी लेवल है, ठीक है ना। दूसरा एसए का कट ऑफ कितना जाएगा, तो आप जो एएलएम का कट ऑफ मैंने बताया ना आपको 52 से 54, उसमें 10 नंबर जोड़ दो आप एसए के लिए, क्योंकि सीटें कम है, 700 के करीब सीटें है एसए के लिए, शिफ्ट अटेंडेंट के लिए। तो 62 से लेकर के 66 के बीच में एसए का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। मैं वो कट ऑफ नहीं बताऊंगा जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, मैं वो बताऊंगा जो कंपटीशन का लेवल है आज के डेट में। और ये तो आप टेक्निकल वाले हो तो थोड़ा बचे हुए हो, टीचर हो गया, टेक्निकल हो गया तो बचे हुए हो। जनरल कंपटीशन में तो लंका लग गई है अच्छों की, ठीक है ना। तो ये 62 से लेकर 66 के बीच में ऐसे का रहेगा। और जो ईबीसी ओबीसी एक एक नंबर इनका कम रहता है आसपास में, लेकिन हम बोलते हैं कि इस बार सबका लगभग 80% में रहेगा, ठीक है ना। ये जो कैटेगरी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, बीसीपी हो गया, तो इनका 50 से लेकर 60 मान के चलो, नहीं 50 से लेकर 54, नहीं 60 से लेकर 64 मान के चलो एससी के लिए, कैटेगरी वालों के लिए। और एससी एसटी में जो बच्चे हैं उनका, हरियाणा में तो एसटी है ही नहीं, एससी के बच्चे हैं भाई, आप लोगों का कटअप जो होगा ना क्वालिफाइंग से आप 5 से 7 नंबर जोड़ लो, ठीक है ना। जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है ना उसमें 5 नंबर और जोड़ लो, आप 5 से 7 नंबर जोड़ लो, आप एससी के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि यार एएलएम भी खराब नहीं है, एससी भी खराब नहीं है, दोनों का लगभग देखो एएलएम फील्ड का काम है, इससे में आपको एक बार डेस्क मिलेगा, चेयर मिलेगा और बैठ करके आपको एक डायरी मेंटेन करना होगा। अब बाकी इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑन ऑफ करना होगा, स्विच को ऑन ऑफ करना होगा कि किस एरिया में लाइन की सप्लाई देनी है, किस एरिया में नहीं देनी है। कंप्लेन आएगा तो आप उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उसी चीज़ को एएलएम को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और डेली आपको डायरी मेंटेन करके अपने जेई को, जो आपका जेई है वहाँ का, उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। सर आज ये जितने कंप्लेन है इतना हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको सोल्व कर दिया, ऐसे का बस यही काम है। और देखा जाए तो दोनों को आराम है, ठीक है ना। एक फील्ड का काम, एक ऑफिस का काम है, ठीक है। तो सब स्टेशन मिलेगा आपको, उसमें 4-5 ऐसे हो, 3-4 ऐसे होंगे, एक एसएसए होगा, एक सीनियर होगा उसका, जिसके अंदर वो सब स्टेशन आएगा, ठीक है। पावर हाउस का मालिक होता है वो जेई होता है, डिवीजन सब डिवीजन का मालिक होता है वो एसडीओ होता है, जिसको आप असिस्टेंट इंजीनियर करते हो। तो उसमें 3-4 पावर हाउस आते हैं, तो जेई सुपर एसडीओ एई होता है, ठीक है ना। और जेई के नीचे ऐसे होता है, बहुत सारे स्टेट में उसको एसएसए भी कहा जाता है, हरियाणा में उसको ऐसे कहा जाता है। वो 3 साल बाद जाके एसएसए बनता है, ठीक है।
तो ऐसे का अगला प्रमोशन भी जेई में होता है। असिस्टेंट लाइन का अगला प्रमोशन लाइनमैन में होता है, फिर वो भी जेई में चाहे फोरमैन में कहीं भी जा सकता है वो। उसके 2 फील्ड खुल जाते हैं, ठीक है। अब आपका वो डिप्लोमा होना चाहिए प्रमोशन के लिए, जेई के लिए मस्ट है। आप डिप्लोमा के थ्रू आप एसडीओ तक जा सकते हो, ठीक है। तो एसए का पहला प्रमोशन हो जाएगा, जेई नहीं होगा, एसए से बनेगा, फिर वो जेई बनेगा, ठीक है। अब बिजली विभाग ऐसा है कि लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन है, हो सकता है प्राइवेटाइजेशन हो, 50% प्राइवेटाइजेशन हो या 50% गवर्नमेंट परमानेंट पे चले गए, आगे जाकर को 30-70 हो जाएगा। पूरी तरह उसको प्राइवेटाइज होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप निश्चिंत रहो, जो यहाँ पर लग गए ना परमानेंट, वो परमानेंट ही रहेंगे। उनकी पक्की नौकरी है तो पक्की नौकरी ही रहेगी। हाँ, कंपनी अगर पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाए, क्योंकि वो बोर्ड है, निगम है, तो पूरी तरह से अगर प्राइवेटाइज हो जाए, अमेरिका में जैसा है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो आपको भी प्राइवेट ही माना जाएगा, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ठीक है ना, नौकरी नहीं जाएगी। 58 साल जो रिटायरमेंट का एज है, आप वहाँ तक काम करोगे, ठीक है ना, ईमानदारी से काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बात है, कट ऑफ तो मैंने बता दिया आपको। अब रिजल्ट इसका कब तक आएगा? देखो, इसको 2 चांसेज है। एक तो है कि जितने भी ग्रुप सी के हैं 32,000 33,000 जो पोस्ट है, उसके साथ है आपका रिजल्ट। तो अगर उसके साथ आएगा तो इलेक्शन के बाद आएगा, लोकसभा के इलेक्शन मई में, आई थिंक 27 से 28 को शपथ ग्रहण हो जाएगा पीएम का। अब मोदी जी ही आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो पीएम का शपथ ग्रहण हो जाएगा, और उसके बाद जून से रिजल्ट निकालना शुरू कर देंगे, और सबका ज्वाइनिंग अगस्त तक करा देंगे। अब जब 32 का 32,000 का एक साथ ज्वाइनिंग कराएंगे, जून जुलाई में रिजल्ट निकाल कर ज्वाइन करा देंगे, विधानसभा तक खींचेंगे इसको। दूसरा सिनारियो ये बनता है कि जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट है, उसके पहले ये 9 ग्रुप, जिसमें 4 गुना से कम बच्चे हैं, ये चाहेंगे तो 56-57 का भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, लेकिन कराएंगे नहीं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है और बच्चों में एकता नहीं है, तो उसका भी फायदा उठाते हैं पॉलिटिशियन लोग हैं, ठीक है। सबका गैंग बना हुआ है, कैंसिल गैंग, नॉन कैंसिल गैंग, टॉपर गैंग, नॉन टॉपर गैंग, क्वालिफाइंग गैंग, नॉन क्वालिफाइंग, हर चीज़ का गैंग बना हुआ है। तो अब गवर्नमेंट किसी की भी हो, ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सारा डिसीजन ब्यूरोक्रेसी लेता है। आपको क्या लगता है खट्टर साहब लेते हैं? नहीं, ब्यूरोक्रेसी लेते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो लोग लेते हैं डिसीजन। ये चेंज ऑफ चेंज ऑफ फेस है। नेता जो है वो एक फेस है, जनता के एक प्रतिनिधि चुन के भेजता है उनको। 3 करोड़ 4 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी जो भी है हरियाणा की, तो ये फेस है, जीत कर आए हुए हैं। सारा पॉलिसी डिसीजन यही लोग लेते हैं। जो IAS IPS होते हैं वो सलाहकार होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली काम वही करते हैं, ठीक है। तो सरकार किसी की आए, थोड़ा परसेप्शन का खेल होता है, ठीक है। और सबका अपना वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, तो उसको आप अन्यथा में ना ले, ठीक है। तो रिजल्ट या तो इसका ALM का ऐसे का ये 10 से 15 मार्च के बीच में आचार संहिता लग जाएगा, तो उसके पहले ज्वाइनिंग करा देंगे। और उसके पहले अगर उनको ज्वाइनिंग कराना है तो ये 10-15 मार्च तक आपको लेकर नहीं जाएंगे, या आपको मिड फरवरी तक ज्वाइनिंग करा देंगे, फरवरी 1 या 2 वीक तक ज्वाइनिंग करा देंगे। उसके बाद आखिरी में ये 10-15 मार्च के पहले ग्रुप डी का उसके 20 दिन का गैप रहेगा, ALM ऐसे के ज्वाइनिंग के और ग्रुप डी के ज्वाइनिंग में 20 दिन का गैप रहेगा, ठीक है ना। 3 हफ्ते का गैप देंगे कम से कम। तो जो लड़की उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे ना ALM और ऐसे में, तो उनको ग्रुप डी के अंदर उनका नाम हट जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा आप लगना चाहते हो नहीं लग चाहते हो। तो भाई जो बंदा ऐसे लगा ALM लगा, ग्रुप डी में क्यों नौकरी करेगा? ग्रुप डी का 26 से 28 हज़ार मिलेगा, ALM ऐसे में आपको 41 से 42 हज़ार, 40 से 42 हज़ार के बीच में मिलेगा। ऐसे में थोड़ा 400-500 रुपया बढ़ जाता है, सेफ्टी अलाउंस उसको मिलता है ऐसे को, तो ऐसे को थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो ये होना है आपके साथ। एक सिनारियो ये हो गया है कि इनका फरवरी 1 या 2 वीक में कराएंगे, और ग्रुप डी का मार्च का 1 वीक तक कराएंगे, 20-25 दिन का गैप रखेंगे दोनों में। दूसरा सिनारियो है कि ये सिर्फ ग्रुप डी का ज्वाइनिंग कराए लोकसभा के पहले, और इसको भी औरों के साथ लटका दे, ठीक है। ये 2 केस हो सकते हैं आपके साथ। अब बताते हैं जेई इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ कितना जाएगा। देखो, जेई इलेक्ट्रिकल कट ऑफ कितना जाएगा। अब इसका जो पेपर है ना, अब ये पेपर लेंगे सैटरडे संडे हर वीक में लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई PCS का हरियाणा का चाहे UPSC का एग्जाम ना पड़ा तो ये लेंगे, सैटरडे संडे एग्जाम लेंगे, और ये आपको 10 मार्च के पहले सारे एग्जाम ले लेंगे, ठीक है। तो जेई इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ जिनके 60+ है जनरल में, अब तो 65 ऐसे कर दिया ना 56 में, और इसमें 60 में प्लस है, तो आप मान के चलो 60 या 61 नंबर है आपके, तो आप जेई के लिए क्वालिफाई हो। किसी ने पूछा कि भाई जेई में कितने लड़के हैं, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने पता करा है कि 5,000 के करीब बच्चे हैं जेई में जो इन्होंने अप्लाई करा है, बीटेक का डिप्लोमा वाले।
वो जो 15,000 जो 16,000 क्वालिफाई किए ना, उसमें 5,000 बीटेक डिप्लोमा वाले हैं जिन्होंने जेई के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। तो उसमें से अब 400 450 सीट है जेई का, तो ये 4 गुना तो एग्जैक्ट नहीं, मान लें कि 7 गुना 8 गुना हो ही जाएगा वो, तो 3,000 3500 बच्चे बुलाएंगे, एक ही सिटी में एग्जाम करा लेंगे, एक ही दिन में एक ही सिटी में, ठीक है ना। तो ये जेई का कटअप रहेगा आपका सबका, जनरल सारी कैटेगरी का, और SC ST वालों का 2 नंबर कम हो जाएगा इससे, 58-57 आपका रहेगा जेई के लिए सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। तो बस यही है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोग मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और उदास नहीं होना है लाइफ में। किसी को सफलता 2 साल में मिलती है, किसी को 5 साल 7 साल लग जाता है, सब आपकी मेहनत और आपके जो इकोसिस्टम है जहाँ आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, उस पर डिपेंड करता है। आप कितना प्रेशर झेल सकते हो वो आप वो भी डिपेंड करता है, वो भी एक फैक्टर होता है, ठीक है ना। और मैं तो लक वक्त नसीब को नहीं मानता, लेकिन अब मैं मानने लग गया हूँ, ठीक है। मैं एथिस्ट था, लेकिन अब मैं बिलीवर हो गया हूँ, ठीक है। पहले नॉन बिलीवर था इन सब चीज़ों का। तो बाकी आपकी अपनी है, आप अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर जिसको मानते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, मानो उसको, ठीक है। नहीं मानते वो भी ठीक है, ठीक है। मेहनत करते रहिए, और इलेक्शन का साल है। अब मान के चलिए कि फरवरी सेकेंड वीक से लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट आपको अगस्त तक ज्वाइनिंग ही कराएगी। और नया सिटी की बात है तो नया सिटी आपका फॉर्म भरवा लेंगे इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद नया सिटी लेंगे, क्योंकि लॉलीपॉप चाहिए चूसने के लिए। जो नए बच्चे हैं, नए वोटर्स हैं, उनको भी तो लगना चाहिए ना कि सरकार कुछ कर रही है, तो उनके लिए सिटी रहेगा। और नोटिफिकेशन निकाल लेंगे वैकेंसी का, 28 के विधानसभा के बाद तो हमारी सरकार बनेगी, तो आपको एग्जाम कराएंगे, फिर उसको 4 साल खींचेंगे, ठीक है ना। कुछ न कुछ उसके अंदर कुछ न कुछ डाल देंगे जिससे बच्चे कोर्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है, क्वालिफाई नहीं करेंगे, 10 गुना 15 गुना जो बता रहे हैं और न्यूज़पेपर में भी आया वैसा ही होगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य में जय, जय माता दी।